Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about 1.2 exercise chapter number first, real numbers. Okay students, exercise number 1.2, sum number first. Express each number as a product multiplication of its prime numbers. ओके हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं। जिस तरह फर्स्ट नंबर क्या है 140, सेकंड नंबर 156, थर्ड नंबर 3825, फोर्थ नंबर है 5005 एंड फिफ्थ नंबर है 7429। ओके तो इन नंबर्स को हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ओके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कह सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर कौन से होंगे? प्राइम फैक्टर्स ऐसे नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ओके ऐसे नंबर्स जो अपने आप से, ओके which can be divisible only by itself and only one. Okay, those numbers will be called prime number, prime factors, right? जिस तरह फर्स्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होता है 2, नेक्स्ट 3, फिर 5, 7, नेक्स्ट 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। जो भी मैंने नंबर बोले हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ये नंबर्स अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा ये नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ओके सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। ओके तो कहने का मतलब ये है कि जो इनके प्राइम फैक्टर बनते हैं, ओके उनके प्रोडक्ट के रूप में आपने इनको एक्सप्रेस करना है। जिस तरह 140 है, 140 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? ओके तो क्या करेंगे 140 हमने यहां पर राइट कर लिया। ओके मिनिमम आपने कहां से स्टार्ट करना है, 1 को छोड़ दो, 1 से डिवाइड करेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 140 का 140 ही रह जाएगा क्वेश्चन हमारे पास। ओके तो नेक्स्ट चेक करो कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। जब भी हमारे पास वंस प्लेस है, जो यूनिट प्लेस है, 0 हो या कोई इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड होता है। तो 140 कैन बी डिविजिबल बाय 2। 140 को हमने 2 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट क्या आएगा 70 आएगा। फिर 70 को 2 से डिवाइड किया 35 आ गया। 35 यहां पर 5 है, 0 है। ओके तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा सॉरी 35 को हमने 5 से डिवाइड किया 7 आ गया। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ओके तो 140 के प्राइम फैक्टर हमारे पास कौन कौन से बन गए 2, 2, 5, 7। ठीक है तो 140 इक्वल टू इनका प्रोडक्ट, यहां पर लिखा है ना प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट जो बनेगा, ओके उसमें आपने 140 को एक्सप्रेस करना था। तो 140 इक्वल टू क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं किया हमने क्योंकि 2 हमारे पास डबल बार आया था, 2 बार आया था। तो 2 का इंडेक्स हमने 2 कर दिया, राइट। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास 2, 5, 7 क्या है प्राइम नंबर्स हैं, इसके प्राइम फैक्टर हैं। ओके इतना ही इन्होंने पूछा हमसे कि आप लोगों ने इन नंबर्स को ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। ओके तो ये इसके प्राइम फैक्टर थे, हमने प्रोडक्ट निकाल दिया इसका, राइट। नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारे पास कौन सा है 156 है। 156 को फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड किया 78 को 2 से डिवाइड किया 39 को 3 से डिवाइड किया 13 को 13 से डिवाइड किया, लास्ट में 1 आ गया। ओके तो 150 कैन बी रिटन एज 2 multiply 3 multiply 13, राइट। तो
तो 2 यहाँ पर डबल बार है, 2 की पावर मैंने 2 कर दी, इंटू में 3 इंटू में 13। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3825। ओके, तो इस नंबर को पहले चेक करो, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, फर्स्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 है, उससे डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर क्या है, ओड नंबर है। इसके बाद चेक करो 3 के लिए। 3 के लिए कंडीशन ये होती है कि जितने भी हमारे पास डिजिट हैं सबका सम निकाल लो, अगर वो सम 3 से डिवाइड होता है इट मीन्स वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, इनका सम 18 बन रहा है, 18 3 से डिवाइड होता है मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 3825 को 3 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट क्या आ जाएगा 1275, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15 हो रहा है, 15 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर को 3 से डिवाइड किया, 425 आ गया, 425 में 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, इट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे आगे 5 से, यहाँ पर 5 है तो मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 से नहीं हो रहा ये, तो 425 को 5 से डिवाइड किया 85 आ गया, 85 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा, 17 को 17 से डिवाइड किया 1 आएगा। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 टाइम है, 5 की पावर 2 इंटू 17, वैसे का वैसे राइट करो। ओके, नेक्स्ट नंबर है 5005। ओके, 5005 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड कर दो, दिस विल बी 1001। 1001 नेक्स्ट 7 से डिवाइड होगा, 143 आ जाएगा, 143 को 11 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ओके, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसके जो प्राइम फैक्टर है वो प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करते हैं। ओके, अगर आप सीधा कहो कि ये नंबर आपको दे दिया है अब, ठीक है, सीधा ही आप डायरेक्ट कहो कि 17 से डिवाइड होगा, ओके, कैसे मालूम पड़ेगा, इसके लिए थोड़ी अगर प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है, आपने कर रखे हैं फैक्टर अच्छी तरह, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टार्टिंग में कौन सा नंबर आएगा। वैसे तो नॉर्मली इस टाइप से थोड़ा टफ चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, राइट। 7429, ये सब नंबर हमने ट्राई किए 2 3 4 6, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है 17 से रेट डिवाइड होगा, 17 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 437 आएगा, 437 होगा 19 से डिवाइड, जिससे कि 23 आएगा, और ये अब 23 से डिवाइड हो गया, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 7429 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो है 17, 19 एंड 23। ये हमने इसे प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। ओके, तो फर्स्ट जो सम था वो यही था कि जितने भी नंबर हैं उनको आपने कन्वर्ट करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, तो बहुत ही सिंपल था, जस्ट आपने प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सम है हमारे पास, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो आप लोगों ने सेकंड सम में क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, आपको पेयर में इंटीजर्स दे रखे हैं, ये फर्स्ट पेयर है, ये हमारे पास सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, इन पेयर्स का आपने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम,
एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कम से कम कॉमन मल्टीपल होगा उसे हम बोलते हैं एलसीएम, ओके। तो एलसीएम कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह हमारे पास मान लो 2 और 3 है, ओके, 2 और 3 का एलसीएम फाइंड करना है, नॉर्मल सी बात है 6 आएगा नो डाउट, ओके। तो इसको किस तरह करना है, 2 का टेबल क्या होता है, 2 4 6 8 10 है, मान लो आगे चलता जाएगा ये। 3 का टेबल कौन सा होगा, ये आ जाएगा 6 9 12 15 कंटिन्यू रहेगा। अब ये देखें कि 2 और 3 के टेबल में ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो सबसे पहले आया है, सबसे पहले कॉमन जो मल्टीपल है वो कौन सा है। इस टेबल में देखो 6 है, यहां पर भी 6 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम का मीनिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों में सबसे पहले जो, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है, 6। तो 6 इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या करना है इसमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। और एचसीएफ तो क्लियर ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिस तरह मान लो 2 3 है, 2 के हमने फैक्टर किए, 2 के फैक्टर कौन से बनेंगे, 2 into 1 बनेंगे, और 3 के फैक्टर करते हैं 3 into 1 आएगा। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, एक ही कॉमन फैक्टर है इसमें 1, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, ओके। इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, राइट। तो हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, पेयर ऑफ इंटीजर्स का, एंड वेरीफाई करना है। एक और चीज वेरीफाई करनी है, क्या, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स होगा, इसके इक्वल होगा। मतलब जिन 2 नंबर्स का आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, उन 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगी। कैसे आएगी ध्यान दो, जिस तरह 26 और 91 है, 26 के फैक्टर करते हैं पहले, हाँ जी, क्या बनेंगे, 2 से डिवाइड होगा 13 आ जाएगा, ओके। इस साइड पे 91 है, 91 फर्स्ट नंबर है 7 से डिवाइड होगा, 2 3 5 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास ये क्या आएगा, 1 मिनट, 7 से डिवाइड करने पर आएगा ये हमारे पास 13। तो नेक्स्ट हमारे पास 13 से डिवाइड हो गया। अब ये देखो कि इसमें एचसीएफ क्या आएगा और इसका एलसीएम क्या आएगा। एचसीएफ में हमने क्या लेना है, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लेने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 26 के हमने फैक्टर किए तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 into 13 आ गया, और 91 के फैक्टर करते हैं तो ये बन रहा है 7 into 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, दोनों में 13 ही है, तो ये हमारे पास 13 इसका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में एचसीएफ तो आता है, एचसीएफ इंक्लूड होगा, ओके। तो क्या करेंगे एलसीएम के लिए, पहले कॉमन फैक्टर राइट करेंगे, इसके बाद जो कॉमन फैक्टर नहीं है वो भी राइट कर लेंगे। 13 कॉमन था, ये राइट कर लिया। इसके बाद 2 और 7 कॉमन नहीं है, इनको भी राइट कर लो, ओके। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 7 14 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 3 जा 42। तो नेक्स्ट हमारे पास 14 1 जा 14, कैरी था हमारे पास 4, तो ये हमारे पास आ गया 182, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 182 आ रहा है, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया, राइट। लिसनिंग अगेन, 26 और 91 का आपने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। इनके लिए आपने इनके फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 into 13, नेक्स्ट इसके हैं प्राइम फैक्टर 7 into 13, ओके। दोनों में कॉमन निकाला, कॉमन हमारे पास 13 है, वो हमारे पास एचसीएफ हो गया। इसके बाद क्या है, एलसीएम है, एलसीएम के लिए कॉमन तो राइट करना ही है, इसके अलावा जो कॉमन नहीं है, 2 7 कॉमन नहीं है, वो भी राइट कर देंगे। इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 182, ओके।
तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें आपने वेरीफाई करना है जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है वो जो टू नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। ओके, तो देखिए ध्यान से, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कौन कौन से हैं, नंबर्स हैं 26 इंटू 91, राइट। तो एलसीएम हमारे पास क्या था, एलसीएम था 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या था, एचसीएफ था 13 इक्वल टू हमारे पास क्या है 26 इंटू 91। ओके, तो अब आप लोग क्या करेंगे, 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ जी, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ गया, 4 यहाँ 5 हो जाएगा, यस यहाँ पर आ जाएगा 281। तो इनका सम करेंगे क्या हो जाएगा, ये 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा 32। ओके, सिमिलरली आप लोग 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2366 आ जाएगा, राइट। तो दोनों साइडें सेम आएंगी, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, जिन नंबर्स का आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, राइट। यहां पर लिख दो वेरीफाइड। हाँ जी, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या किया आपने, इसमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड किया, एलसीएम एचसीएफ के लिए आपने इनके फैक्टर किए। ओके, फैक्टर करने के बाद जो कॉमन था वो एचसीएफ में काउंट हो गया, और इसके बाद एलसीएम के लिए कॉमन तो आएगा, कॉमन के अलावा जो हमारे पास फैक्टर हैं उनकी मल्टीप्लाई और हो जाएगी, तो ये एलसीएम में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, एलसीएम है 182, इट मींस जो 26 और 91 का टेबल है, ठीक है, उसका जो लोवेस्ट जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल होगा वो 182 होगा, राइट। इसके बाद आपने एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई की, ये मल्टीप्लाई आएगी 2366, और इसके बाद इक्वल टू रखा आपने जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लाई वो भी सेम आएगी, तो ये इस तरह वेरीफाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास 510 एंड 92। सेम प्रोसेस से, यानी कि फैक्टर यूज करके बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ओके, आपने क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, फिर एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो इन टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, ये आपने साथ में प्रूव करना है। तो क्या करना है, 510 के फैक्टर करो, 510 को 2 से डिवाइड किया 255, फिर 3 से डिवाइड होगा 85, फिर 5 से डिवाइड होगा 17, और फिर 17 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। तो 510 के हमारे पास फैक्टर कौन से हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए इसके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सिमिलरली आपने 92 के प्राइम फैक्टर करने हैं, 92 को 2 से डिवाइड किया 46 आ रहा है, 46 को 2 से डिवाइड किया 23, और 23 क्योंकि प्राइम नंबर है डिवाइड अपने आप से होगा, तो 23 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो 92 के आपने फैक्टर किए 2 इंटू 23। ओके, तो अब आपने इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, केवल इसमें 2 ही ऐसा नंबर है, एक ही नंबर है दोनों में, इनके फैक्टर्स में 2 जो कि कॉमन है। तो 2 हमारे पास क्या है, एचसीएफ। इसके बाद एलसीएम के लिए रूल क्या है, कॉमन पहले फाइंड कर लो, ये कॉमन है यहाँ पर राइट कर दिया। इसके बाद अदर जितने भी फैक्टर हैं वो सारे राइट करने हैं। ओके, अदर फैक्टर कौन से हैं, ये 2 आ गया यहाँ पर, ये 3 आ गया, इसके बाद ये 5 है, ये 17 है, और ये 23 भी राइट कर दो यहाँ पर। इन नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460। ओके, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 23,460। ओके, तो ये हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम है इसका। नाउ लास्ट पॉइंट क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई
HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ओके। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। LCM क्या है 23,460 और HCF 2 है, इक्वल टू दोनों ये नंबर कौन से हैं 510 एंड 92, इनका प्रोडक्ट किया, ये आ रहा है हमारे पास 46,920 और ये हमारे पास LCM है, ये HCF है, इनकी मल्टीप्लाई की तो सेम हमारे पास मल्टीप्लाई आ रही है 46,920, ये भी सेम नंबर है। तो यहां पर क्लियर हो गया, वेरीफाई हो गया कि टू नंबर्स का जो HCF और LCM होता है उनका प्रोडक्ट वो टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल होता है। थर्ड सम है हमारे पास, थर्ड पार्ट इसका 336 एंड 54, 336 एंड 54, ओके। तो 336 के फैक्टर होंगे, 336 डिवाइड हो जाएगा 2 से 168, 168 को 2 से डिवाइड किया 84, 84 को 2 से डिवाइड किया 42, नेक्स्ट 42 को 2 से डिवाइड किया 21, 21 को 3 से डिवाइड किया 7 और 7 को 7 से डिवाइड किया 1। तो 336 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह 54 के फैक्टर होंगे, 54 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, तो 27, 27 को 3 से डिवाइड किया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, ओके। तो 54 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2, 3, 3, 3, ओके। इनमें से ओनली 2 और 2 कॉमन है, तो सॉरी 2 और 2 के साथ एक कॉमन फैक्टर और भी है, 3 इंटू 3 भी है, राइट। तो 336 के जो फैक्टर हैं और 54 के फैक्टर हैं, इनमें 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 और 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, मतलब इसका जो HCF है वो क्या हो गया 6, ओके। LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए पहले कॉमन राइट करो, मतलब HCF राइट करो, ओके। तो 2 और 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 3 और 3 आ जाएगा, इसके बाद 2 राइट कर दो, 7 राइट कर दो और इधर से 3 राइट कर दो, ओके। इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 3024, राइट। तो ये हमारे पास HCF है, HCF क्या है 6 है और LCM इसका क्या है 3024 है। Now you have to verify whether HCF multiply LCM equal to product of the numbers, okay। तो HCF multiply LCM, HCF हमारे पास क्या है 6 है और LCM है हमारे पास 3024 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। कौन से नंबर, ये वाले नंबर जिनका आपने HCF एंड LCM फाइंड किया है, ओके। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया आपके पास 18,144 आ रहा है। इसी तरह HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा 18,144 इक्वल टू 18,144 वेरीफाइड, ओके। तो इस सम में आपने क्या क्लियर किया, एक तो क्लियर किया कि LCM मीन टू से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अलावा आपने क्लियर किया कि टू नंबर्स के HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है इस एक्सरसाइज का थर्ड सम। लिसन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। अभी जो लास्ट वाला सम आपने किया है सम नंबर सेकंड, वो भी हमने प्राइम फैक्टर से ही किया था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, उसमें 2 इंटीजर्स थे, इसमें हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, ओके। इसमें क्या है 3 इंटीजर्स हैं, राइट। जिस तरह फर्स्ट सम है हमारे पास 12, 15, 21, इसका आपने LCM HCF फाइंड करना है, ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 के फैक्टर जो कि 2, 2, 3 हो जाएंगे, 15 के फैक्टर 3, 5 हो जाएंगे, 21 के फैक्टर 3, 7 हो जाएंगे, ओके। तो 12 के फैक्टर कौन से हैं 2, 2, 3 इंटू 1, 15 के 3, 5, 1 और 21 के 3, 7 इंटू 1। ये मैंने मल्टीप्लाई में 1 भी साथ में राइट किया है। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है कि बाई चांस आपका इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF के टाइम आपने क्या करना है, तीनों नंबर में जो कॉमन नंबर हैं, जो कॉमन फैक्टर है वो राइट करने हैं, ओके।
बाई चांस तीनों नंबर्स में से कुछ भी कॉमन ना आए तो उस केस में 1 तो कॉमन है हमारे पास। मतलब क्या है, मिनिमम HCF 1 तो होगा ही होगा, राइट। तो 12 के फैक्टर 2 2 3, 15 के फैक्टर 3 5, 21 के फैक्टर 3 into 7। तो इन सब में आप देख सकते हो कि 3 3 3 हमारे पास कॉमन है, तो HCF हमारे पास हो गया 3। इसके बाद एलसीएम के लिए 3 तो आएगा, 3 आ गया। 3 के बाद आप चेक करो कि फर्स्ट और सेकंड नंबर में से कुछ कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी कॉमन और नहीं है, 3 था बोले हमने ले लिया। सेकंड और थर्ड नंबर में से कॉमन, सेकंड थर्ड में कॉमन नहीं है। अब थर्ड और फर्स्ट में कॉमन चेक करो, इसमें भी कॉमन नहीं है। तो 3 के बाद 3 ऐसा नंबर है, ऐसा फैक्टर है, तीनों में कॉमन था। इसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 के बाद राइट करो 2 2 2 2 राइट कर दिया। इसके बाद 5 आ जाएगा, 5 आ गया। इसके बाद 7 आएगा, 7 आ गया। अब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 420। ओके, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या हुआ, 420। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 17 23 29। आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों नंबर क्या हैं, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर हैं तो ये अपने आप से डिवाइड ही होंगे। 17 17 से डिवाइड होगा, 23 23 से डिवाइड होगा, 29 29 से ही डिवाइड होगा। ओके, तो फैक्टर क्या बनेंगे, 17 के 17 into 1, 23 के 23 into 1, 29 के 29 into 1। ओके, 1 मैंने क्यों किया, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं था, 1 ही कॉमन हो सकता है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम के लिए कुछ भी कॉमन नहीं है, सेम फैक्टर आ जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम 11,339। ओके, लिसन मी, अगर हमारे पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उन नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, वही उनका एलसीएम होता है, राइट। तो थर्ड सम है हमारे पास, थर्ड पार्ट है इसका 8 9 25। इसका एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो 8 के फैक्टर क्या हुए, 8 के फैक्टर बनेंगे 2 into 2 into 2, राइट। नेक्स्ट 9 के फैक्टर 3 into 3 into 1 एंड 25 के फैक्टर 5 into 5 into 1। ओके, इसके बाद एचसीएफ में कॉमन देखना, तीनों में, तीनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ हमारे पास 1, यानी 1 1 1 कॉमन हो जाएगा, 1 एचसीएफ आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए पहले तीनों नंबर्स में कॉमन देखो, कॉमन नहीं था। फिर आप फर्स्ट और सेकंड नंबर में कॉमन देखो, फर्स्ट सेकंड नंबर में कॉमन नहीं है, ओके। सेकंड थर्ड में कॉमन देखो, सेकंड थर्ड में कॉमन नहीं है, ओके। अब थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर में कॉमन देखो, इसमें भी कॉमन नहीं है, ओके। ओके, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तीनों नंबर में, ना फर्स्ट 2 में, ना सेकंड थर्ड में, और ना ही थर्ड फर्स्ट में। ओके, इसका मतलब जितने भी हमारे पास फैक्टर हैं सबके सब आ जाएंगे। मतलब 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5। अब इन नंबर्स की, इन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 1800। तो इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1800। ओके, तो ये था आपका थर्ड सम, ओके, जिसको आपने निकाला है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 नंबर का किस तरह एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है ये था। इससे पहले आपने 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ फाइंड किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सम नंबर 4th 5th 6th 7th के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।